नमस्कार दोस्तों, फैबुलस एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। ये एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया WHO द्वारा और हमारी गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप्स ले रही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। तो आप लोग भी इसको फॉलो कर लिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज देखिए बहुत दिन हो गए थे वीडियो डालते हुए, तो मैं आपके साथ कुछ बात साझा करने आया। मेरा एक घनिष्ठ मित्र है, अजीत नाम है उसका। उसने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी। हालांकि उस कविता में राइम वाइम आपकी बहुत कमी सी लगेगी, लेकिन वो उसका खुद का एक तजुर्बा था। वो बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका था, तो उससे बस यूं ही पूछ दिया कि यार तूने तो बड़ी बार सफलता देखा है। तो उस पर उसने एक कविता की तरह ही कुछ बातें कह दी, जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि काफ़ी मोटिवेटिंग है। तो इस कविता का शीर्षक है एक दिन मैंने सफलता को देखा था। बाकी सारे बोल उसी के हैं, अजीत के। चलिए सुनते हैं। एक दिन मैंने सफलता को देखा था, वो बहुत तेज चल रही थी। उसकी तेजी देख मैंने भी बढ़ाई अपनी चाल और पास पहुंचकर पूछे उसके हाल। उसके चेहरे पे एक स्माइल थी और बातों में भी स्टाइल थी। खैर मैं तो उससे खफा था और उसके एटीट्यूड का कारण भी मुझे पता था, पर फिर भी मैं बन गया नादान और मैंने कर दिया अपने सवालों का बखान। मैंने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? लोग तुम्हारे पीछे भागते हैं, तुमसे मिलने के लिए तरसते हैं, तुम्हें पाने के लिए तड़पते हैं। तुम अपने दर्शन क्यों नहीं देती हो? लोग बेइंतहा मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, मरने तक की कगार तक पहुंच जाते हैं, और तुम उनकी बदहाली पर हंसती हो, नाचती हो, गाती हो, मुस्कुराती हो। तुमको जरा भी दया नहीं आती? अरे ओ मोहतरमा, कहाँ रहती हो? क्यों इतना भाव खाती हो? जरा अपना पता तो बताओ, हमसे हुई खफा तो बताओ। वो खिलखिला पड़ी, इतना हंसे कि हंसते हंसते आंखों में आंसू निकल आए। फिर बोली, अरे बालक, दया तो मुझे बहुत आती है, अकेलेपन की दीवार मुझे भी बहुत सताती है, पर क्या करूं, जो रोक दे मेरी चाल को ऐसा जमाना नहीं मिलता, जो त्याग दे सब कुछ मेरे लिए ऐसा परवाना नहीं मिलता। मिलते तो बहुत हैं मुझे चाहने वाले, पर बदल दे मेरी चाल को ऐसा चाहने वाला दीवाना नहीं मिलता। मुझे पाने के लिए गांधी जैसी डिटर्मिनेशन चाहिए, मुझे पाने के लिए तेंदुलकर जैसी पैशन चाहिए, मुझे पाने के लिए स्टीव जॉब जैसा पागलपन चाहिए। मैं एक साथ कई व्यक्तियों के नखरे सहती हूँ, एक साथ कई जगहों पर रहती हूँ, और वक्त के साथ समय और जगह बदलती भी रहती हूँ। मुझे पाना है तो इंदिरा नूई को जानो, मुझे पाना है तो स्टीफन हॉकिंग को पहचानो। मुझे पाने के लिए तुम्हें मैरी कॉम जैसा फाइटर बनना होगा, मुझे पाने के लिए खुशवंत सिंह जैसा राइटर बनना होगा। उसके लिए तुम्हें हर दिन जीवित रहते भी मरना होगा। इसके लिए तुम्हें हर दिन कुछ बड़ा करना होगा। तुम्हारी कंपटीशन तुमसे होगी, तुम्हारी एम्बिशन तुमसे होगी। कैसे मुझे पाना है, कैसे मुझे पटाना है, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। रात को सोने से पहले खुद से सवाल करो कि आज दिन भर जो तुमने किया क्या वो मुझे पाने के लिए पर्याप्त है? सुबह जो टारगेट बनाया था, क्या वो अभी हो गया, समाप्त है? मुझे पाने की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, पर मेहनत करने की गारंटी लेना सीखो। मुश्किलों को बहादुर से हराने के बाद मिलिसेंटी होना सीखो। खुद को इतना आग में तपाओ कि 24 कैरेट सोना बनकर निकलो, इतना तराशो कि कोहिनूर हीरे बनकर चमको। खराब माहौल की चिंता तुम छोड़ दो, अपनी काबिलियत के वक्त रुख हवा का भी मोड़ दो। मत भूलो चिता के ऊपर भी ताजमहल बन सकता है, बदबूदार कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। चलते चलते इतना आगे निकल जाओ कि दूसरा कोई मुझसे ढूंढने वाला तुम्हें दूर दूर तक दिखाई ना दे। फिर आंखें बंद करके दिल से मुझे पुकारना, मैं पीछे दौड़ी चली हुई तुम्हारे पास चली आऊंगी। तुमसे पीछे रह जाने का कष्ट तो मुझे होगा, पर उस दिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ये भी दर्द सह जाऊंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, कोई दीवाना मुझे दिल से बुला रहा है। उसेन बोल्ट जैसा रेस की तरह मुझसे आगे निकला जा रहा है। बस मेरी तालीम याद रखना, पूरे पागलपन के साथ मुझे पाने के लिए काम करना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तारीख और वक्त का तो पता नहीं, पर योग लोगों से ना मिलना मेरी अदा नहीं। इतना कहकर वो अपना घोड़ा चढ़ गई। मैं कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता, उससे पहले वो आगे बढ़ गई। यही थी सफलता के साथ मेरी पहली मुलाकात। उस दिन मैंने सफलता को देखा था, उस दिन मैंने सफलता से मिला था, उस दिन मैंने सफलता को देखा था। शुक्रिया दोस्तों, मुझे यकीन है आपको ये कविता काफ़ी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।